वेलकम टू खोलो किताब। आज हम क्लास 6 की वर्कशीट नंबर 44 करेंगे सोशल साइंस की, जो 23 दिसंबर को आपको दी गई है। ये वर्कशीट इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए है। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो यहाँ ऊपर आपको एक लिंक दिखाई दे रहा होगा, जिस पर क्लिक करके आप हिंदी में इस वर्कशीट को सॉल्व होते हुए देख सकते हैं। ऊपर यहाँ आप अपना नाम लिखेंगे, यहाँ क्लास टीचर का नेम हो जाएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड कमेंट करना ना भूलें। चलिए देखते हैं क्या टॉपिक दिया हुआ इस वर्कशीट में। हमें बुद्धास टीचिंग, बुद्ध की शिक्षा के बारे में जानेंगे। पिछली वर्कशीट में भी हम गौतम बुद्ध के बारे में पढ़ रहे थे। इन द प्रीवियस वर्कशीट यू रेड दैट भावनाज मदर टोल्ड हर अबाउट द लाइफ ऑफ बुद्धा। पिछली वर्कशीट में आपने पढ़ा कि भावना की माँ ने भावना को किसके बारे में बताया था? बुद्ध की जिंदगी के बारे में। कैसे बता रहे थे? वो लोग सारनाथ घूमने गए हुए थे, भावना और उसकी मम्मी पापा वगैरह, और वहाँ भावना ने जो सारनाथ स्तूप था उसको देखकर प्रश्न पूछे थे अपनी माँ से कि ये स्तूप कैसे बना था, गौतम बुद्ध कौन थे। फिर उसकी माँ उसको एक्सप्लेन करती है कि गौतम बुद्ध अपने घर के सारे सुखों को छोड़कर बचपन में ही ज्ञान की प्राप्ति के लिए निकल पड़े थे और उन्हें बोध गया में एक पीपल के पेड़ के नीचे तपस्या करके खुद से ही ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। फिर वो लोगों में ज्ञान बांटते थे और सारनाथ में पहली बार उन्होंने ज्ञान का उपदेश दिया था। तो अब वो और आगे क्वेश्चंस पूछ रही है अपनी माँ से। भावना आस्क्ड हर मदर दैट शी ऑल्सो वांटेड टू नो अबाउट द बुद्धास टीचिंग। अब भावना अपनी माँ से और क्या पूछ रही है कि उसको बताओ बुद्धा की टीचिंग्स के बारे में, बुद्ध की शिक्षा के बारे में। हर मदर टोल्ड दैट बुद्धास टॉट दैट लाइफ इज़ फुल ऑफ सफरिंग्स एंड अनहैप्पीनेस। तो उसकी माँ उसको क्या बताती है कि बुद्धा ने हमें शिक्षा दी है, हमें ज्ञान ये देते थे बुद्धा कि जो हमारी ज़िंदगी है वो कष्टों की और दुखों की भरी हुई है। सफरिंग्स, कष्ट हैं, अनहैप्पीनेस है। किस वजह से है? दिस इज़ कॉज्ड बिकॉज वी हैव क्रेविंग्स एंड डिज़ायर्स। और ये सब किस वजह से होता है? हम क्यों कष्ट इतने होते हैं, क्यों इतने दुख होते हैं? क्योंकि हमारी इच्छाएं इतनी होती हैं, हमारी लालसाएं इतनी होती हैं, विच ऑफन कांट बी फुलफिल्ड, जो कभी पूरी नहीं की जा सकती। हमारी इतनी डिज़ायर्स होती रहती हैं। Sometimes even if we get what we want, we are not satisfied and want even more or want other things. कई बार क्या होता है कि हम लोगों को जो चीज़ चाहिए वो मिल भी जाए फिर भी हम सेटिस्फाई नहीं होते हैं, उस चीज़ से संतुष्ट नहीं होते हैं और हम और पाने की इच्छा करते हैं या फिर कुछ और चीज़ फिर पाने की इच्छा करते हैं। जैसे आपने सुना भी होगा, बहुत बार कहते हैं कि किसी के पास साइकिल नहीं है, वो कहेगा मुझे साइकिल चाहिए। फिर साइकिल आ जाएगी तो वो कहेगा नहीं मुझे साइकिल नहीं, अब स्कूटर चाहिए, स्कूटर नहीं मुझे कार चाहिए। ऐसे डिज़ायर्स, इच्छाएं बढ़ती जाती हैं या फिर कुछ और डिमांड की, थोड़े से पैसे मिले, नहीं मैं थोड़ा और अमीर बन जाऊं, थोड़ा और। ऐसे कभी हमारी डिज़ायर्स पूरी ही नहीं होती हैं, ख्वाहिशें। द बुद्धा डिस्क्राइब्ड दिस एज थर्स्ट और तन्हा। बुद्धा ने इसको थर्स्ट, एक तरीके की भूख कहा है या तृष्णा कहा है। ही taught that this constant craving could be removed by following moderation in everything। और उन्होंने क्या समझाया है, क्या पढ़ाया है कि ये जो कांस्टेंट क्रेविंग, किसी चीज़ को पाने की जो लगातार आपकी क्रेविंग होती है कि ये चाहिए, डिज़ायर, कुड बी रिमूव्ड बाय फॉलोइंग मॉडरेशन इन एवरीथिंग। हर कैसे आप रिमूव कर सकते हो, कैसे दूर कर सकते हो? हर चीज़ में एक मॉडरेशन ले आओ, एक बीच की चीज़, ना ज़्यादा ना कम। He also taught people to be kind and to respect the lives of others including animals। और उन्होंने क्या शिक्षा दी है कि लोगों को काइंड होना चाहिए। काइंड मतलब दयालु होना चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए लाइव्स ऑफ अदर, दूसरों की ज़िंदगी की भी और एनिमल्स वगैरह की भी। He believed that the results of our actions called karma, whether good or bad, affect us both in this life and the next। उनका क्या मानना था कि जो भी हम काम करते हैं, जो हमारे कर्म होते हैं, जो भी हमारे एक्शंस होते हैं, उनका रिजल्ट, जो भी आप काम करोगे उसका रिजल्ट, जो कर्म होगा वो, चाहे आप अच्छे काम करो चाहे बुरे करो, तो उसका रिजल्ट आपको ज़रूर मिलेगा। अच्छे काम करोगे अच्छा रिजल्ट होगा, गलत काम करोगे गलत होगा, और वो आपकी इस ज़िंदगी को भी इफ़ेक्ट करेगा और आपकी अगली ज़िंदगी को भी इफ़ेक्ट करेगा। द बुद्धा टॉट इन द लैंग्वेज ऑफ द ऑर्डिनरी पीपल प्राकृत, सो दैट एवरीबडी कुड अंडरस्टैंड हिज मैसेज। और बुद्धा ने जो अपनी ज्ञान या शिक्षा लोगों को दी है वो ऑर्डिनरी लैंग्वेज में दी है, जो वहाँ के लोग आसानी से समझ पाएँ, इसीलिए उनका मैसेज हर कोई समझ जाता था। अब नीचे आपको एक स्टोरी दी हुई है, द स्टोरी ऑफ किस्सा गौतमी। हेयर इज़ द फेमस स्टोरी अबाउट द बुद्धा। बुद्धा की फेमस स्टोरी है। वंस देयर वॉज ए वूमन नेम्ड किस्सा गौतमी हुज सन हैड डाइड। एक औरत की
कहानी है एक वुमेन की जिसका नाम क्या है, किस्सा गौतमी, जिसका बेटा मर गया था। शी वॉज सो सैड दैट शी रोम्ड थ्रू द स्ट्रीट्स ऑफ द सिटी कैरिंग द चाइल्ड विद हर, आस्किंग फॉर हेल्प टू bring him back to the life. A kind man took her to the Buddha. अब वो क्या कर रही थी, उसके बेटे की डेथ हो गई थी तो वो काफ़ी दुखी थी और उस बच्चे को गोद में लिए पूरे शहर में घूम रही थी, लोगों से मदद मांग रही थी कि कोई उसके बच्चे को वापस से ज़िंदा कर दे। तो एक काइंड मैन, एक सही आदमी ने, एक दयालु आदमी कह सकते हो, भले आदमी ने, वो कहाँ लेके गया एक भला आदमी उसको, बुद्ध के पास, गौतम बुद्ध के पास। The Buddha said, "Bring me a handful of mustard seeds and I will bring your child back to life." बुद्धा ने उस औरत को क्या कहा कि तुम मेरे को एक हैंडफुल, मुट्ठी भर मस्टर्ड सीड्स, मस्टर्ड सरसों के बीज ला के दे दे मुझे, मुट्ठी भर, मैं तेरे बच्चे को वापस ज़िंदगी दे दूँगा। तो किस्सा गौतमी वॉज ओवरजॉयड, वो खुश होगी कि भाई ये तो आसान बात है, मैं मस्टर्ड सीड्स ले आऊँगी, एंड स्टार्टेड ऑफ एट वंस, बट बुद्धा जेंटली स्टॉप्ड हर एंड एडेड। अब वो खुश होके जाने ही लगी थी तो बुद्धा ने उसको रोक के क्या कहा, क्या बात ऐड करी, द सीड्स मस्ट कम फ्रॉम द हाउस ऑफ अ फैमिली वेयर नो बडी हैज़ डाइड, कि बीज तेरे को वहाँ से लेके आने हैं, उस घर से लेके आने हैं जिस फैमिली में किसी की डेथ ना हुई हो। किस्सा गौतमी वेंट फ्रॉम डोर टू डोर, अब वो औरत हर दरवाजे से दरवाजे, हर शहर में हर किसी के घर गई, बट wherever she went she found out that someone or the other, father, mother, sister, brother, husband, wife, child, uncle, aunt, grandfather, grandmother had died। अब वो हर सबके घरों में घूम ली, पर कहीं जहाँ भी जा रही किसी न किसी की वहाँ डेथ हो ही रखी थी, किसी के फादर की, मदर की, या बहन की, भाई की, हस्बैंड की, वाइफ की, चाचा चाची, दादा दादी, मतलब हर घर में किसी न किसी की तो डेथ हो ही रखी थी। कोई ऐसा घर उसको पूरे शहर में नहीं मिला जहाँ की कोई, मतलब किसी की डेथ ही ना हुई हो, कभी ना कभी किसी ना किसी की उन हर घर में हो ही रखी थी डेथ। अब क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। व्हाट वाज द बुद्धाज ट्राइंग टू टीच द सोरोविंग मदर, उस दुखी औरत को बुद्धा क्या सिखाना चाह रहे थे, क्यों ऐसा बुद्धा ने उसको बोला था, क्योंकि बुद्धा उसको बताना चाह रहे थे, उसको समझाना चाह रहे थे कि अगर आपको ज़िंदगी मिली है तो मौत भी आएगी। ऐसा अलग उस औरत के साथ नहीं हुआ है, ऐसा सबके साथ होता है, हर घर में किसी न किसी की डेथ हुई है, कोई भी ऐसा घर नहीं है कि वहाँ सिर्फ जन्म हुआ और किसी की डेथ कभी हुई ना हो। ये चीज़ एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए, मतलब मान लेनी चाहिए, जन्म है तो मृत्यु भी होगी। तो आप इसके आंसर में क्या लिखोगे, क्या सिखाना चाह रहे थे बुद्ध उस औरत को। बुद्धा वॉज ट्राइंग टू टीच द सोरोइंग मदर दैट द होल वर्ल्ड इज सफरिंग फ्रॉम द ग्रीफ ऑफ डेथ, कि पूरी दुनिया दुखी है, इस पूरी दुनिया में ये दुख है डेथ वाला, मृत्यु वाला। द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ कंटिन्यूसली, जो ये जन्म मृत्यु का चक्र होता है ये लगातार चलता रहता है। डेथ इज़ अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ, और डेथ हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा ही है। एंड वन हु हैज़ कम इन टू दिस वर्ल्ड हैज़ टू गो बैक, और कोई जो इस दुनिया में आया उसे वापस जाना ही पड़ेगा। यही चीज़ बुद्ध उस औरत को बताना चाह रहे थे, और वो समझ भी गई कि ऐसा अकेला उसके साथ नहीं हुआ है, ऐसा जो दुनिया में आया उसके सबके साथ होगा। इसी के साथ ये वर्कशीट आपकी कंप्लीट हुई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगली वर्कशीट के साथ। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।